सभी छात्रों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के लिए हम आपकी जो क्षितिज बुक है उसके जो काव्यखंड है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम एक एक करके, है ना। तो आज सबसे पहले हम सूरदास के पद, है ना, पहले नंबर का चैप्टर है आपका सूरदास के पद। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो इसी प्रकार से हम सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कर लेंगे एक एक वीडियो से, है ना। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, तो वो आप बाद में डाउनलोड करेंगे। पहले आपको वीडियो पूरा देखना है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, आंसर मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो वीडियो भी देखें और फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको लिंक मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो भी आपको जल्दी से मिल सके। देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहले नंबर का चैप्टर है 10वीं हिंदी का, है ना, क्षितिज भाग 2 का सूरदास के पद। अध्याय नंबर 1 है आपका सूरदास के पद, है ना। सूरदास जी द्वारा रचित हैं ये। तो जो क्वेश्चंस इसके बन रहे हैं तो हम सभी एक एक करके कंप्लीट करते चलेंगे। इसी प्रकार से सारे चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उर्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर रहेगा गोपियां उर्धव को भाग्यवान कह के व्यंग कसती हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहता है ना। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के साथ उर्धव जो हैं वो हमेशा रहते थे और उनके सखा हैं, भाग्यशाली हैं कि उसे शब्द यूज़ किया गया है वो उर्धव के लिए किया गया है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का भाव नहीं पता चला। अभी उर्धव जो हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव का जो है आभास नहीं हुआ है, उसकी अब अनुभूति उन्हें नहीं हुई है। अर्थात अभागी उर्धव भगवान श्री कृष्ण के पावन प्रेम से वंचित हैं, क्योंकि उन्हें अभी भगवान के प्रेम का आभास ही नहीं हुआ है। तो वो भगवान कृष्ण का प्रेम जाने क्या, उन्हें कोई आभास ही नहीं हुआ, उन्हें कोई उसकी अनुभूति ही नहीं हुई, उन्हें पता ही नहीं चला है। तो क्या, तो वो तो प्रेम से वंचित रहेंगे ही, जो कि सबसे सुंदर अनुभूति है। सुंदर अनुभूति क्यों कहा गया कि बिछड़ने पर भी उसका उन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर प्रेम भाव है ही नहीं कृष्ण के प्रति। कृष्ण का प्रेम वो पहचान नहीं पाए, है ना, रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया, उर्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उर्धव के व्यवहार की तुलना दो तरह की वस्तुओं से की गई है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आंसर दिया गया है, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, है ना। एक जो उर्धव के व्यवहार की तुलना की गई है कमल के पत्ते से की गई है ना। तो कमल का जो पत्ता होता है ना वो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, उस पर पानी क्या है चिपक नहीं पाता है, उस पर पानी उसमें पानी भर नहीं पाता है, चिपक नहीं पाता है, उससे पानी हट जाता है। अगर उस पर पानी के छींटे भी अपन ऐसे डालें ना तो उससे पानी ऐसे सड़क के नीचे गिर जाएगा, लेकिन उस पर नहीं लगेगा। तो ये तुलना यहाँ पे की गई है। और दूसरी जो तुलना की गई है उर्धव के व्यवहार की, तेल में डूबी गागर से, है ना। तेल में डूबी गागर से इनकी तुलना की गई है, जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती अथवा उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उर्धव को उलाहने दिए हैं। आंसर रहेगा आपका कि कमल के पत्ते, प्रेम की नदी और तेल की गगरी। तो इस प्रकार से यहाँ पे गोपियाँ उलाहना करती हुई कहती हैं कि उर्धव श्री कृष्ण के प्रेम में कभी डूब ही नहीं पाए। वो नदी प्रेम की जो सदैव उनके पास थी उसको उन्होंने कभी देखा तक नहीं। अर्थात कितने अभागी हैं उर्धव जो प्रेम पूर्ण कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए, है ना। भगवान श्री कृष्ण के साथ होने पर भी, उनके सखा होने पर भी भगवान कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए, भगवान कृष्ण के प्रेम को नहीं पहचान पाए। ये कहते हुए उलाहना देती हुई गोपियाँ कहती हैं और उन्हें अभागा कहती हैं, साथ ही भाग्यवान कहती हैं क्योंकि उनके साथ रहने को है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, उर्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रहाग्नि, है ना, ब्रह अग्नि, है ना, में घी का काम किया है। कैसे किया है समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ब्रह अग्नि में जल रही थीं। वे तत्पर श्री कृष्ण के दर्शन का इंतजार कर रही थीं। वे उन्हें अपने मन की प्रीत से रूबरू कराना चाहती थीं, परंतु ऐसे में जब श्री कृष्ण ने उर्धव को से योग साधना का संदेश भिजवा दिया तथा उनको भूल जाने की बात कही, तब गोपियों का हृदय कांच के समान चूर चूर हो गया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उर्धव द्वारा दिए गए योग साधना के संदेशों ने गोपियों की ब्रहाग्नि में जो है घी डालने का काम किया, है ना। तो एक तो गोपियाँ पहले से ही, मैं आपको समझा देता हूँ ये वाला, कि एक तो गोपियाँ पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के विरह में जो है वो बिल्कुल प्रताड़ित
टाइप हो रही थी, है ना। और उसमें अगर कोई, उसी अग्नि में अगर कोई ये बात आकर के कह दे कि अब भगवान श्री कृष्ण को भूल जाओ, वो नहीं आएंगे, तो कैसा लगेगा, है ना। तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि बात में बिल्कुल उनकी ब्रहाग्नि में घी डाल दिया है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। मर्यादा यानी कि मर्यादा ना लही, मर्यादा ना रही, है ना, ऐसा। इसका आंसर रहेगा प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें तथा उसे निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुँचाई है। उन्हें योग संदेश भेज के उन्होंने प्रीत निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है ना। तो मर्यादा ना लही, मर्यादा का उल्लंघन। तो कैसे वो कह रही हैं, वो कहती हैं कि प्रेम जब था एक दूसरे से, फिर भी कृष्ण ना आए, उन्होंने गोपियों के प्रेम को ठेस पहुंचाई है। योग संदेश भेज के उन्होंने प्रीत निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया है, जिससे जो कि एक छलावा किया गया, उनके साथ छल किया गया है, उन्हें भटकाया गया है। इसी छल को गोपियाँ क्या कहती हैं, मर्यादा ना लही यानी कि मर्यादा का उल्लंघन कहती हैं। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ जो हैं किस प्रकार अपना प्रेम व्यक्त करती हैं, अभिव्यक्त करती हैं, समझते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं आपको। का नंबर में दिया है, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती हैं कि जो किसी भी दिशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं, है ना। तो गुड़ के पास चींटियाँ होंगी तो उसी गुड़ में चिपकेंगी, ना कि कहीं और जाएंगी, है ना। तो इसी प्रकार गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार बंध चुकी हैं कि वो कहीं और जाने के लायक नहीं हैं। और आगे कहा है कि वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारेल की लकड़ी के समान मानती हैं, हारेल की लकड़ी के समान। इसके बाद कहा है कि वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं, है ना। इसके बाद कहा है कि उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है ना। तो योग संदेश जो भगवान श्री कृष्ण भिजवाया है उद्धव के माध्यम से गोपियों तक, तो उन्हें क्या लगता है, गोपियों को लगता है कड़वी ककड़ी के समान वो योग संदेश लगता है, क्योंकि उनके कृष्ण नहीं आए, उन्होंने ये योग संदेश भिजवा दिया। केवल वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके माध्यम से कृष्ण के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हुए गोपियाँ उद्धव को बताती हैं। तो ये रहे पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियाँ जो हैं उद्धव से कहती हैं कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं, अर्थात चंचल हैं, जिन्होंने कृष्ण प्रेम की अनुभूति नहीं की हो, क्योंकि वे ही योग करने में सक्षम हैं। हमें तो कृष्ण प्रीत प्राप्त है, हमें योग कहाँ भाएगा, है ना। तो जो कृष्ण प्रेम में लिप्त नहीं हैं उन्हें योग सिखाइए, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये नहीं भाएगा, क्योंकि ये कृष्ण प्रीत प्राप्त कर चुकी हैं, इन्हें योग नहीं भाएगा। ऐसा कहती हुई उद्धव से गोपियाँ कहती हैं। इसके बाद प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए, है ना। ये आंसर रहेगा इसका आपका। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद भगवान श्री कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, उन्हें कड़वा लग रहा है, क्योंकि योग संदेश में क्या कहा गया है कि कृष्ण को भूल जाइए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो उन्हें वो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है और योग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दिशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं, है ना। तो ये रहेगा आंसर इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए।
तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके अर्थात सुखी रखे। तो ये एक राजा का धर्म होना चाहिए। गोपियों ने उद्धव से कहा है कि एक राजा का धर्म होना चाहिए कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें सताए नहीं, है ना, तो उन्हें अन्याय से बचाए, इस प्रकार से कहती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए, जो परिवर्तन उन्हें दिखाई दिए वो पॉइंट में नीचे दिए गए हैं, तो इन्हें हम समझेंगे। देख सकते हैं नीचे, कृष्ण अब राजनीति का पाठ कर चुके हैं जिसके कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण राजनीति का पाठ कर चुके हैं जिसके कारण उनका व्यवहार बदल गया है, मतलब वो बदल गए हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया है और परिवर्तन आ गया है। वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं, है ना। वे अब प्रेम की मर्यादा पालन नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं और वे अपनी प्रजा को सुखी नहीं रख रहे हैं। इसके बाद रहेगा आपका, दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं और योग संदेश भेजकर हमारी प्रीत का अपमान किए जा रहे हैं, है ना। तो ये गोपियाँ जो हैं कहती हैं कृष्ण के प्रति कि उनमें ऐसे परिवर्तन उन्हें दिखाई दे रहे हैं। तो बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो गोपियों की वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखें, है ना, कि यानी कि बात करने का जो उनका चातुर्य है, चातुर्य गुण है उनमें, वो उसके कहें। तो गोपियाँ वाक्चातुर्य हैं, वे बात करने में माहिर हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गैंगे खड़े रह जाते हैं। जिस प्रकार वे अपनी प्रीति को बचाने के लिए उद्धव को बातें सुनाती हैं, उन्हें उलाहना देती हैं, है ना, कि उनका उलाहना कर रही हैं, उनकी तुलना कमल के पत्ते तेल की गागर से करती हैं। यह दर्शाता है कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए यही आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो सूर के जो प्रमुख भ्रमर गीत हैं उनकी विशेषताएं रही, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। इसके बाद दी गई हैं कुछ विशेषताएं, यहाँ पे देख सकते हैं। इस गीत में सगुण ब्रह्मा की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंगात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों की वक्चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है। सूरदास के भ्रमर गीत में ब्रह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। ये रहेगा इसका आंसर। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपकी रचना और अभिव्यक्ति से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको बुक में दिए भी गए होंगे, तो इनके आंसर देख लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, है ना। उद्धव के सामने वो कृष्ण के प्रति, है ना, कृष्ण के प्रति प्रेम में जो उद्धव को तर्क दे रही हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा था, भगवान कृष्ण ने वैसा कहा था, वो तर्क देते हुए कहती हैं। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पूरा कविताएं, ये पूरी काव्य पढ़ करके, ये पूरा काव्य प्रसंग पढ़ करके आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? ये अपने कुछ यहाँ पे लिखना है बातें। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि भगवान कृष्ण ने तो हमसे मिलने का वादा किया था, ना ही उन्होंने प्रेम धर्म निभाया और ना ही राजधर्म। हम गोपियाँ तो केवल सच्चा प्रेम करना जानती हैं, इसलिए हमें योग साधना का संदेश देना बिल्कुल उचित नहीं है, है ना। योग साधना का संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है वो उचित नहीं है, ऐसा कहकर गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं इस प्रकार से। योग संदेश कृष्ण कुब्जा को क्यों नहीं देते, है ना। योग संदेश कृष्ण भगवान जो है कुब्जा को क्यों नहीं देते? कुब्जा कौन थी? आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब इस बार यहाँ पे है नहीं। वैसे पहले जो क्वेश्चन था कुब्जा कौन थी, है ना, क्यों नहीं देते? अगर वह इतना ही प्रभावशाली है, और यह बताओ कि जितनी जुबान पर कृष्ण का मीठा रस चढ़ गया हो, वह योग जैसे कठिन मार्ग का संदेश क्यों सुनेगा व करेगा, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण पहले
अब उन्हें योग का संदेश भेज रहे हैं, योग का रस चढ़ाना चाहते हैं, जबकि उन्हें पहले कृष्ण प्रेम का रस चढ़ चुका है ना, तो वो अब नहीं होगा। योग का मार्ग गोपियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि गोपियों का शरीर कोमल और मन मधुर है। यह कठोर साधना गोपियों की कर पाने की बात नहीं है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसके बाद लिया गया उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनकी वाक्चातुर्य में मुखरित हो रही है ना, बात करने के जो तरीके में गोपियों के बात करने का जो उनकी चतुराई है ना, बात करने की उनकी जो कला है गोपियों की, वो इनकी उद्धव की ज्ञान नीति को भी पिछाड़ देती है। किस प्रकार से? उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यावहारिकता का अभाव था, जिसका उपयोग गोपियों ने किया और कहा कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा था प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, है ना, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, बोरियो का मतलब है डुबोना, है ना, प्रीति नदी, प्रेम की नदी में पाँव ना डुबोना, है ना, यहाँ पर रहेगा, जिसका उत्तर उद्धव नहीं दे पाए थे। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अनंत लगाव रखती थीं, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी कोई भावना से कोई मतलब ही नहीं था। भले वे कृष्ण के साथ रहते थे, उनके सखा थे, परंतु उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का कोई आभास नहीं हुआ था। किसको? उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी। ये रहेगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो श्री कृष्ण मथुरा के राजा बन जाते हैं और वृंदावन छोड़ देते हैं, परंतु उन्हें प्रेम करने वाली गोपियाँ पीछे ही छूट जाती हैं। गोपियाँ ब्रह में श्री कृष्ण के वापस आने की लंबी प्रतीक्षा करती हैं, परंतु उनकी जगह उनका दूत आता है ना, जो कि कृष्ण के से दूर ले जाने वाला योग संदेश लाता है। तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नज़र आती है, वैसे अपने साथ छल समझने लगती हैं, भटकाव समझने लगती हैं। इसलिए उन्होंने आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए हैं, हरि राजनीति पढ़ाए, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है? राजनीति पढ़ ली है ना। तो ये कहती हैं आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है, किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे कही जा रही है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें और ना जाने क्या क्या बनाते हैं, परंतु जनता लुटी पिटी सी नज़र आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। तो ये रहेगा इसका कंप्लीटली आंसर। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी सीख लेनी है। ये थोड़ा काव्य होगा 2-4 लाइन का, इसका सीख लीजिएगा पूरा। आप कहें तो वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, और आपको सूरदास जी के इसी प्रकार से मैं आपको ये कवि परिचय भी कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। ऊधो तुम हो अति बड़भागी में किन लोगों पर व्यंग है? सूरदास इसके माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? तो इस काव्य नक्श में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित लोगों पर व्यंग है। कवि कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है, वह अभागे हैं। प्रभु प्रेम में चाहे कितनी भी तड़प और साधना हो, किंतु जीवन की सार्थकता उसी से मिलती है ना, जीवन। तो इस प्रकार से आपका ये सारा का सारा चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका अगले नंबर का चैप्टर है यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये वाला चैप्टर आपका अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसका PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा परचेस कर लीजिएगा, पहली लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके, है ना। तो आपको मैं इसी प्रकार से सारे चैप्टर कंप्लीट करवाते जा रहा हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाना है और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।